पे तेरे मन की प्यास बुझा दे। आँखों के आंसू सूख चुके हैं, अब तो दरस दिखा दे। कब से खड़े हैं दर पे तेरे, मन की प्यास बुझा दे। हो तेरी लीला निराली गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे दोनों नैन, तुझे रो रो पुकारे दोनों नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। डूब रहा है सुख का ये सूरज, गम की बदरियां छाई। उजड़ गई बगिया जीवन की, मन की कली मुरझाई। वो कर बिनती ये बालक आज, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। वो कर बिनती ये बालक आज, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। वैसे तो तुम हो मन में हमारे, आंखें नहीं मानती हैं। तुमसे बिछुड़ कर गुरुवर प्यारे, रहना नहीं जानती हैं। वैसे तो तुम हो मन में हमारे, आंखें नहीं मानती हैं। तुमसे बिछुड़ कर गुरुवर प्यारे, रहना नहीं जानती हैं। बरबस बरसाए नीर, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। वो बरबस बरसाए नीर, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। बीच भंवर में नैया पड़ी है, आकर के पार लगा दे। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, आकर के गले लगा ले। बीच भंवर में नैया पड़ी है, आकर के पार लगा ले। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, आकर के गले लगा ले। हो क्यों देर लगाई गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। हो क्यों देर लगाई गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। मेरे रो रो पुकारे दोनों नैन, तुझे रो रो पुकारे दोनों नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। ओम श्री शक्ति
गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान शीश दिए जो। जिसको घर नहीं चाहिए आदिवासी कहते उनके विजय चमचम कर रहे। लेकिन एक ऐसा भी घर है उस घर की ये महिमा है। अरे इतना जाओ जाओ साथ को दे दो भैया, तवन्ना घर चित्ती है रे भाई। उस घर की ये महिमा है कि जो भी उसमें प्रवेश पाता है उस परमात्मा की रूप हो जाता है। गलती करें इसलिए लक्ष्मी झाड़ू देती है। अब लक्ष्मी को झाड़ू लगाने की क्या आवश्यकता है? किसी पास लक्ष्मी जाए तो टूटी फूटी झोपड़ी के स्थान पर महल की व्यवस्था हो जाए। उसकी कुछ अधिक कृपा हो गई, सवाई सात बाग बोली सब कुछ हो जाए। माली लग जाए, टीवी ब्लैक एंड वाइट है तो रंगीन हो जाएगा। सबको सफेद चमकने लगेगा। झाड़ू लगाने की आवश्यकता ही समाप्त। किंतु उस घर में प्रवेश की परीक्षा लक्ष्मी स्वभाव से सिमट कर सेवा में लग जाती है। दत्तात्रेय एक अच्छे महापुरुष थे। चैतन्य में सदैव नींद रहने के कारण भोजन वस्त्र शरीर तक में भान ही नहीं रहता। लोग पागल मानकर उनसे दूर ही रहते थे। एक समय ऐसा आया कि उनके चारों और भीड़ लगने लगी।
उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु हमें तो कोई पूछता ही नहीं, आज कई भीड़ क्यों लग रही है? भगवान ने बताया, लक्ष्मी जी तुम्हारी सेवा करना चाहती है। दत्तात्रेय ने कहा, लक्ष्मी जी को मैंने तो कभी पुकारा ही नहीं, ये हमारी सेवा क्यों करना चाहती है? बोल। भगवान ने कहा, तुम्हारे हृदय में अब मैं आ गया हूँ, इसलिए लक्ष्मी जी सेवा करना चाहती है। दत्तात्रेय ने कहा, भगवान आप हृदय में बने रहे, केवल लक्ष्मी जी को बता दें। ये भाष के भजन में व्यवधान होता है। भगवान ने कहा, मेरा चरण छोड़कर लक्ष्मी को अन्यत्र कहीं छोड़े ही नहीं है, इसलिए वह तो रहेगी। दत्तात्रेय उलझन में पड़ गए, उन्होंने वह स्थान छोड़ दिया, किंतु जहां भी गए वैसी व्यवस्था मिलती गई। इस प्रकार लक्ष्मी को पीछा करते देख महात्मा ने संकल्प के विपरीत जाने का प्रयास किया। वे पूर्व जाने की सोचती, लक्ष्मी की वहां व्यवस्था कर रही होती कि दत्तात्रेय पश्चिम निकल जाते, किंतु एक दो दिन पश्चात वहां भी वही भीड़ भाड़। भगवान ने एक दिन कहा, भागो मत, कहीं बैठ जाओ, उन विचलनशील महात्मा को ही उतंग पर्वत शिखर दिखाई पड़ा। उन्होंने पर्वत चढ़ना आरंभ किया, चढ़ भी गए। उन्हें एक झरना दिखाई पड़ा, वहीं पर बैठ गए। उन्होंने विचार किया, देखें अब लक्ष्मी कैसे सेवा कर लेती। बारंबार शेरों से भरे इस पहाड़ की चोटी पर आदमी यदा खुदाई पहुंच पाएगा। पर्वत की तलहटी में बसे लोगों को सुकून दिखाई देने लगा। शिखर पर कोई महापुरुष बैठे। दूसरे ने कहा, उनके सामने त्रिशूल लड़ा है। किसी ने उन्हें साक्षात शिव स्वरूप में देखा। या सबके सपने एक जैसे होने लगे तो कोतवाल श्रद्धालु जन पर्वत शिखर पर चढ़ गए। उन्होंने देखा
एक महापुरुष ऊपर बैठे, वे सेवा में लग गए। 11,000 सीढ़ियां बनाकर पूरा समाज ऊपर दर्शन करने लगा। माहौलगढ़ के राजा ने ताम्रपत्र पर लिखकर अपना राज्य उनकी भूमि पर चढ़ा दिया। दत्त महाराज ने कहा, हम स्टेप लेकर क्या करेंगे? राजा ने कहा, भगवान अब तो हमने संकल्प कर दिया, वापस नहीं ले सकते। दत्त महाराज ने कहा, मैं कुछ मांगू, दोगे? उस राजा ने कहा, ये शीश आपके चरणों में अर्पित कर रख सकता हूँ। उन महापुरुष ने कहा, शीश दे दोगे तो सेवा कौन करेगा? आज से तुम मेरे राज्य पर दीवान बनकर राजकाज का संचालन करो। राजा दीवान की तरह राज्य का कार्य देखते रहे। उसके संतोष के लिए दत्त भगवान उसके संतोष के लिए दत्त भगवान तो एक बार 10-5 मिनट के लिए उसकी गद्दी पर बैठ कर आशीर्वाद देकर चले आए। इसी प्रकार से जाते घोर जंगल में वर्षा के 4 महीने मनुष्यों का आवागमन दुर्लभ था। पूज्य गुरुदेव उस शांत एकांत निर्जल बैठे रहते। क्रमशः कुछ भाभी आने जाने लगे, किंतु एक समय ऐसा आया कि महाराज जी को एक अनुभव दिखाई पड़ा। महाराज जी की कोठरी के दरवाजे पर एक महिला ने महाराज जी को रोका, अभी आप इस कोठरी में न जाएं। महाराज जी थोड़ा रुके, विचार करने लगे, हमारी कोठरी है, हमें भीतर न जाए। उन्होंने प्रश्न किया कि मुद्रा में महिला की और देखा ही तो वह बोली, भीतर लक्ष्मी की चरण सेवा कर रही है। महाराज जी ने विचार किया, कौन है भाई? कौन है भाई? हमारी कोठरी में किसकी सेवा लक्ष्मी जी कर रही है? कोठरी के भीतर प्रकाश था। दरवाजे की संधि से महाराज जी ने भीतर की ओर देखा तो पाया मैं ही आसन पर बैठा हूँ।
कि मेरा ही पैर दबा रही है, ये देवी मुझे ही भीतर जाने से रोक रही है। हमने पूज्य गुरुदेव से जानना चाहा ये कैसा अनुभव था। महाराज जी ने बताया इसका अर्थ ये था कि मेरे स्वरूप की सेवा लक्ष्मी जी कर रही है और मेरे स्थूल शरीर को उसका बोध कराया जा रहा है। उस दिन से आश्रम की व्यवस्था ही बदल गई। अयाचित आकाश वृत्ति से अनुकूल व्यवस्थाएं बरसने लगी। चित्रकूट में तो ये चर्चा का विषय हो गया कि प्रकाश जी का खर्च के कौन वहन करता, कुछ ने अटकल लगाया। कदाचित सोना बनाते हैं, किसी ने उजड़ा उड़ाया नोट छापते होंगे। शिकायतों पर कुछ अधिकारी भी जांच में आए। महाराज जी कहते थे वो मेरे भीतर ही है, बाहर कहीं कुछ नहीं है। बेटा सारी मशीन मेरे भीतर है। यही रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी की उक्ति है, सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपति पुर जान। रामचरितमानस नंबर इतना देवताओं को भी जो अति दुर्लभ है वह सुलभ है, जिसे भगवान पुकारे। आवागमन से मुक्ति का किसे प्रमाण पत्र दे दे। इस प्रकार लक्ष्मी झाड़ू देती है, सहज सेवा में लग जाती है और शंभु करे कुटवाली। शंभु अर्थात स्वयंभू स्वस्वरूप जिसमें वह महापुरुष स्थित है, वह स्वरूप स्वतः कोतवाली करता है। कोतवाल का कार्य नियंत्रण रखना, व्यवस्था कायम रखना। पर्याप्त महापुरुष के पास हर तरह के लोग आते हैं। कोई दुख लेकर आता है तो कोई उच्छृंखल भी चला आता है, उदंड टाइप। तो शेर और बकरी सभी आते हैं। वह दरबार ही ऐसा है
किसी के लिए प्रतिबंध नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति में महापुरुष का सहज स्वरूप स्वतः उनका इस जगत रूपी रात्रि में, जगत ही एक रात्रि, सभी प्राणी अचेत निश्चेष्ट पड़े हुए हैं। तो लोग रात दिन जो दौड़ धूप करते हैं, मात्र स्वप्न देखते हैं। इनमें से केवल संयमी पुरुष जग जाता है। संयम मात्र एक ईश्वर में होता है। ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ संयम आरंभ होता है। इसलिए चेत करो उस घर के लिए। और यहां तो आप केवल स्वप्न देख रहे हैं, इसमें धोखा है। अंत में संत कबीर कहते हैं, चलहूं हंता वही घर चलहूं, जहाँ आवागमन न हो। तो हंस कौन? संत हंत गुण गहि पय, परिहरि बारी विकार। रामचरितमानस। संत सत्पुरुष श्रद्धालु साधक हंस कहे जाते हैं। वे विकार रूपी जल का त्याग कर ईश्वरीय गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे मछली को जल से बाहर रखें, वह जी पाएगी क्या? नहीं ना। शेर को घास खिलाकर जिलाएं, जी सकेगा? तो ऐसे ही हंस हैं जो दूध के अतिरिक्त अन्य किसी का आश्रय नहीं लेते। यानी ईश्वरीय गुण के बाहर वो जी ही नहीं सकते, वो सदैव उसी में विद्यमान रहेंगे। उनमें नीर क्षीर विवेक होता है। नीर माने पानी होता है, क्षीर माने दूध। लोग कहते हैं कि हंसों में ऐसा गुण होता है कि दूध पानी इकट्ठा कर दो तो वो पानी को अलग और दूध को अलग कर दे। तो संतों में भी एक क्षमता होती है कि गुण क्या है या गुण क्या, उसको अलग कर दे। तो हंस की तरह संत भी हैं। ईश्वरीय गुण रूपी दूध ही उनका जीवन है। ऐसे संतों, विवेकी पुरुषों का आह्वान करते हुए संत कबीर कहते हैं कि उस घर के लिए प्रस्थान करो जहां आवागमन नहीं होता। वह स्थान है कैसा? कहत कबीर सुनो भाई साधो। लगभग 95% कबीर के पद संतों को उद्देश्य बनाकर कहे गए हैं। वह जानते थे कि जिस वैदिक तथ्य को गोपनीय बनाकर मैं कह रहा हूं, इसे समझने की क्षमता सब में नहीं है। किंतु संसार के इतने बड़े जन समूह में जिनमें वह क्षमता पाई गई, वह थे संत। साधना में प्रवृत्त एकाध पीढ़ी पार किए हुए
तो कहते कबीर सुनो भाई साधो, पहले वे साधु समझे और फिर उनके द्वारा सब समझे। अचरज कह लो न जाई, उस स्थल के बारे में संत कबीर कहते हैं, संतो समझो, वह एक आश्चर्य है, वाणी का विषय नहीं है, वह अगोचर है, अचिंत्य है, चित्त का विषय नहीं है, उस धाम की रहनी कहने में नहीं आती। जिन देखा तिन कहा नहीं, कहा तो देखा नहीं, रही मन यगम बात के, कहन सुनन को नहीं। जिन्होंने उस परम तत्व को देखा उन्होंने कहा ही नहीं, और जो कहता है उस बेचारे ने अभी देखा नहीं। तुलसीदास कहते हैं कि नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। रामचरितमानस। नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं। कबीर ने स्थान स्थान पर इसका संकेत किया है। कह कबीर गूंगे की शक्कर, खाई सोई पै जाने। जैसे गूंगा शक्कर खाता है और सिर हिलाता है, लेकिन व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि जुबान है ही नहीं है। तो ऐसा है आवागमन से मुक्त यह धाम। सारांशतः परमात्मा पुकारे और जहां उन्होंने बुलाया स्थिति मिल जाती है, स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है। इस ईश्वर भाव की प्राप्ति का उपाय है नाम में लव लगाना। और नाम कैसे जागृत होता है, इस पर कहते हैं, सेवक को सद्गुरु मिले, रहे कछु न तबाही। कह कबीर निज घर चलो, जहां काल ना जाई। सेवक को सद्गुरु की प्राप्ति के पश्चात कोई अभाव नहीं रह जाता। तो जहां सद्गुरु से शिक्षा मिली तो निज घर चलो, उसी के सहारे साधना आरंभ करें और लक्ष्य तक पहुंच ले, जहां काल ना जाए, जहां काल का आना जाना नहीं होता, वह अकाल है, काल से अतीत है। उसी का नाम है आवागमन से मुक्ति। लेकिन एक नाम लवलाई, हर हालत में साधना का आरंभ नाम से है और अंत भी नाम की सुखमना अवस्था से है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दृष्टांत कुछ हो कर दे। एक दृष्टांत है छोटा सा, हाहाकाल और महाकाल। किसे बोल? हाहाकाल और महाकाल। हाहाकाल, हाहाकाल और महाकाल। हम बोल। एक यादव जी रहे, अब वो पाले रहे कुतिया, उसका नाम रख दिए थे धरती, पृथ्वी। तो गर्मी में
वह धरती कुरेद कर बैठा करे ठंडक के लिए, तो इसलिए उसका नाम धरती रख दिए, पृथ्वी, पृथ्विया प्रेम से बुलाया। तो जब वह बड़ी हो गई तो 2 पिल्ला उसके जन्म, और दोनों एकदम काले थे। तो एक का नाम रखा हाहाकाल और दूसरे का महाकाल। हाहाकाल और महाकाल। तो एक दिन दोनों पिल्ला लड़ गए आपस में, ऐसे घुस गए कि छूट नहीं रहे थे छुड़ाने से भी। तब यादव को एक प्रश्न सूझा, उसके दिमाग में आया। तो जब छुड़ा दिया तब एक पंडित जी दिखाई पड़े। तो उनसे पूछा, पंडित जी ये बताओ, जब हाहाकाल और महाकाल में संग्राम हुआ, युद्ध छिड़ गया, तो पृथ्वी कहां चली गई थी? यदि पंडित तुम सही बता दोगे तो 10,000 रुपया दक्षिणा और एक भैंस 10 लीटर दूध देने वाली हम देंगे दक्षिणा में। अब वो नहीं बता पाया, कि दूसरे से कहा, जो और भी विद्वान थे उनसे कहा, और सबने उत्तर दिया, लेकिन वह उनका उत्तर नहीं मानता रहा। बहुत विद्वान इकट्ठे हो गए। 6 महीना शास्त्रार्थ चला। काशी, कश्मीर, उत्तर, दक्षिण भारत सब पहुंचे विद्वान पंडित, और सब वेद पुराण उलट डाले। इस कब संग्राम हुआ था? हाहाकाल और महाकाल में। कौन ले गया था पृथ्वी को रसातल में? कौन राक्षस ले गया था? अब लिखा हो तब बतावे ना। अब सब जोड़ गांठ के बतावे, तब भी वो कहे यादव नहीं, गलत है। जब सही हो जाए तो हम तुरंत मानेंगे। अब लालच में पड़े रहे सब पंडित। शास्त्रार्थ बहुत दिन चला। यह बात उसका समझी कुछ कुछ जानता रहा। जाए तो हम तुरंत मानेंगे। जब सही हो जाए तो हम तुरंत मानेंगे। अब लालच में पड़े रहे सब पंडित। ये शास्त्रार्थ बहुत दिन चला। यह बात उसका समझी कुछ कुछ जानता रहा। तो वो यादव के यहाँ आया जाया करे, तो कुछ कुछ जानता रहा बात। तब वो समझ गया और कहा, ठीक है हम बताएंगे। तो सबसे कह दिया सभा में इस बात को कि हम बताएंगे, जब किसी को नहीं आता। तो सबने कहा, कितना पढ़े लिखे हो? उसने कहा, समझी ने, कि पढ़े लिखे से मतलब नहीं है, बता देंगे। लोग बोले बताओ। तो समधी जी ने कहा, देखो ये हाहाकाल और महाकाल में जब संग्राम हुआ था तो पृथ्वी धान के पियार के सथरी में सोई गई। पूछो इनसे सही है कि गलत है?
अब वो उछल उठा यादव, बोला बस बस सही बात है। आगे बोला पंडितों से, अब हम तुम्हें माने कि इन्हें जो चंदन लगाए घूमत है पोथा लिए, ये सही बात बता दी कि धान के पियार में सोई थी कुटिया, जब लड़ाई हुई थी हाहाकाल और महाकाल में। ये रहा दृष्टांत। तो ऐसे ही है हमारे शास्त्रों में लिखी हुई बातें। बात कहाँ की है और अर्थ कहीं का लगाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हनुमान जी का सूर्य को निगलना, अब इतना बड़ा सूर्य कोई बंदर कैसे निकल जाएगा। हिरण्याक्ष का पृथ्वी को रसातल में ले जाना इत्यादि बातें हैं। और है अंदर की चीज और लोग बाहर देखा करते हैं। तो यही है कि बिन सद्गुरु ज्ञान भटक गया बंदा, मैं के समझाई सारा जग अंधा। रुक जा, यहाँ से जोड़ो। ये सही या सही बता दिए, ये सही बता दिए कि धान के पियार में सोई थी कुटिया, जब लड़ाई हुई थी हाहाकाल और महाकाल। तो ऐसे ही है कि हमारे शास्त्रों में लिखी हुई बातें, बात कहाँ की है और लोग अर्थ कहीं का लगाते हैं। जैसे हनुमान जी का सूर्य को निगलना, हिरण्याक्ष का पृथ्वी को रसातल में ले जाना इत्यादि बातें है अंदर की चीज और लोग बाहर देखा करते हैं। तो यही है कि बिन सद्गुरु ज्ञान भटक गया बंदा, मैं के समझाई सारा जग अंधा। सारा जगत अंधा है, भटक रहा है। तो बिना सद्गुरु की शास्त्रों का रहस्य समझ में नहीं आता। इसलिए खूब तन मन से, मन क्रम वचन से सद्गुरु की सेवा में लगे। धीरे धीरे आपके बुद्धि में निर्मलता आएगी। फिर शास्त्र में जो लिखी हुई बातें हैं उनका रहस्य भी खुल करके सामने आने लगेगा। सारे संशय समाप्त। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, दो चार जनों की बात तो है क्या, संसार उसी का हो जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गणिका कब याज्ञ रचाई थी। सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गणिका कब याज्ञ रचाई थी। जिसके मन छल और द्वेष नहीं, जिसके मन छल और द्वेष नहीं, भगवान उसी के हो जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए,
रावण ने राम से बैर किया, अब तक को पापी कहलाता है। रावण ने राम से बैर किया, अब तक को पापी कहलाता है। बनु भक्त विभीषण नाम जपा, बनु भक्त विभीषण नाम जपा, घर बार उसी का हो जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए। प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्रेम किया परमेश्वर से। प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्रेम किया परमेश्वर से। जीना सार्थक उसका जीना, एक बार प्रभु का हो जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए। दुनिया के दीवानों शिक्षा लो, उस प्रेम दीवानी मीरा से। दुनिया के दीवानों शिक्षा लो, उस प्रेम दीवानी मीरा से। जो प्रेम करे श्री नटवर से, जो प्रेम करे श्री नटवर से, बेड़ा पार उसी का हो जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए। दो चार जनों की बात तो है क्या, संसार उसी का हो जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए। यदि प्रेम किसी का हो पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत।
मेरा देव अलख अभेव, सर्व पूज चरण गुरु सेव, सर्व पूज चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं, गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं, अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाऊं, अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाऊं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान, गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान, गुरु गोपाल पुरख भगवान, गुरु गोपाल पुरख भगवान। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे। गुरु की